हे गाइस, वेलकम बैक। तो आपको पैसा देना है ना देना है ये आपका पर्सनल चॉइस है, लेकिन ये वीडियो आप लोग ज़रूर देखें। आप लड़का हो या लड़की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। सो बेसिकली सबके लाइफ में ऐसा सिचुएशन आता है कि आपका दोस्त आपसे पैसा मांग लेता है। सो बेसिकली वो कुछ भी अमाउंट हो सकता है आपका, 210 रुपीज़ से लेकर 10,000 उतने तक हो सकता है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में इतना ही मैं मान के चलता हूँ। या फिर कुछ अगर आप अमीर हो तो आपसे बहुत मांग लेगा। सो बेसिकली लेट्स स्टार्ट। उस सिचुएशन में आपको क्या करना है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको कॉल करेगा, वो मतलब जो आपसे पैसे मांगेगा वो आपको कॉल करेगा, वो आपका हाल चाल पूछेगा, बाद में एक छोटा सा हेल्प मांगने के नाम पे आपसे पैसा लेगा। सो बेसिकली आपको मतलब वो बोलेगा कि मुझे इतना अमाउंट चाहिए, क्या आपके पास है। आपका दोस्त है वो, आप मना भी नहीं कर सकते। अगर आप उस समय पर आपको लगेगा कि अगर मैं मना कर दिया तो हमारा रिलेशन ख़राब हो जाएगा। सो बेसिकली यही एक ट्रैप है। आपको पैसा देना है ना देना है ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यही एक ट्रैप है। अगर आप उस टाइम पे आप मना कर सको, अगर आपको उस इंसान पर ट्रस्ट थोड़ा भी नहीं है, या फिर 50% है, या फिर मान लो 70% तक है, तो आप मत दो। 100% ट्रस्ट नहीं है तो मत दो, क्योंकि आपका दिमाग आपका ही ख़राब हो जाएगा। बेसिकली अगर उसका पास्ट एक्सपीरियंस आपने कभी दिया हो और वो टाइम पे नहीं दिया, तो उस समय तो आप हरगिज़ ही मत दो। आपको ये मत मानना है कि ही हैव सेंस, सी हैव सेंस, ऐसा कोई नहीं। जो उसने पास्ट में किया आप मान के चलो वो अभी भी करेगा। आपको उसी टाइम पे आपको मना करना है कि मेरे पास नहीं है, कुछ ऐसा बहाना मार दो। और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि अपना फाइनेंशियल कंडीशन किसी को मत बताओ। आप गरीब हो अमीर हो, आपका बैंक में कितना पैसा है वो आप किसी को मत बताओ, क्योंकि अगर आप गरीब हो तो आपके बैंक में अगर 0 रुपीज़ है तो आपका मजाक बनाया जाएगा कि वो बहुत कंजूस है, उसके पास पैसा नहीं है। अगर आपके बैंक अकाउंट में कुछ पैसा दिख जाता है तो लोग मांगने लगेंगे। सो बेसिकली आप कुछ मत बताओ, आप सिर्फ बताओ कि चल रहा है, लाइफ चल रहा है, कुछ जुगाड़ करके चल रहा है, ऐसा ही बोलो। क्योंकि मैंने जो बोला मैं ये कहीं सुना था, मैंने ये ओरिजिनल अपने अंदर से नहीं बोला, क्योंकि ये सच है। आप अपना तो कंडीशन किसी को मत बताओ। तो दूसरी बात क्या है कि अगर आपको देना ही है तो आप उस अमाउंट को देखो। आप पहले मान लो कि अगर वो नहीं लौटाएगा तो आपको कैसा लगेगा। बेसिकली फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ है आपके अकाउंट में और आपसे कोई 9,000 मांग लिया, तो आपका दोस्त है, आपको देना ही पड़ेगा। तो आपने 9,000 अमाउंट दे दिया और अगर उसने नहीं लौटाया तो आपका कैसा हाल होगा। बेसिकली आपका दिमाग तो ख़राब होगा मेंटली, और आपका टाइम भी, बहुत एनर्जी भी वेस्ट होगा। इसीलिए आप वो उतना अमाउंट मत दीजिए। अगर वो उतना बोले कि आप बोले कि आपके पास नहीं है, आप ऐसा अमाउंट दिए कि आपका अगर वो नहीं भी लौटाए तो भी ठीक है, आप ऐसा अमाउंट दीजिए। अगर 10,000 में आप अगर 200 रुपया आपने दे दिया तो वो दोस्ती के नाम पे दिया, वो अगर वो लौटाए तो भी ठीक, नहीं दिया तो भी ठीक। अगर आपको देना ही है लेकिन इतना अमाउंट मत दीजिए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में उतना इनकम का सोर्स नहीं होता है। आप जो सेविंग किए हो वो कभी बढ़ता नहीं है, और इन्वेस्टमेंट तो कोई करता भी नहीं। और 10,000 में क्या ही इन्वेस्टमेंट होगा, हाँ हो सकता है, लेकिन आप लोग तो सेविंग अकाउंट में ही डालोगे ना पैसा, तो वो बढ़ेगा नहीं। इसीलिए आपका दिमाग बहुत ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप ट्राई करें कि मत दो। और तीसरी या चौथी ये टिप है कि आप अपोजिट जेंडर को मत दो। अगर आप लड़का हो तो अपने अपोजिट जेंडर को पैसा मत दो, या लड़की हो तो अपोजिट जेंडर को, क्योंकि अगर आपने दे दिया तो मांगने में बहुत दिक्कत होता है। क्योंकि आपने दे तो दिया, लोग टाइम पे नहीं देते। अगर आप उसको ऐसे बोलोगे कि कब देगा, आप लड़का हो तो लड़कों को बोल सकते हो, लड़की हो तो लड़की को बोल सकते हो, लेकिन अपोजिट जेंडर हो तो वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि वही दिक्कत है, पैसा देने तो लगते हो आप, लेकिन मांगने में आपको शर्म आता है, आपको लगता है कि दोस्ती ख़राब हो जाएगा। अगर दोस्ती ख़राब ही होना था तो आप पहले ही नहीं देते। एक तो दोस्ती ख़राब भी होगा, आपका दिमाग भी ख़राब होगा, ये जेन्युइन बात है। आप मानो या ना मानो, आप एक बार किसी को दे के देखो और अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दे के देखो। और फिफ्थ एडवाइस ये है कि आप उसका मतलब उसका यूज़ समझो कि उसको क्यों चाहिए। आप उसको मत पूछो, आपका जो मतलब इन्फॉर्मेशन आपके पास है, आपको वो क्यों पूछ रहे हैं, कुछ गलत काम करने के लिए या फिर कहीं बुक्स खरीदने के लिए, कुछ और। क्योंकि अगर वो कुछ ऐसे काम जैसे ड्रिंकिंग स्मोकिंग वगैरह करते हैं तो आप ट्राई करो कि मत ही दो, क्योंकि वो एक तो एडिक्टेड है, दूसरा अगर उसके पास पैसा आ भी जाए तो वो लौटेगा नहीं।
वो सीधा शॉप में जाएगा, फिर एक बोतल ख़रीदेगा या फिर स्मोकिंग करेगा, वो उसका पैसा वही फिर से जाएगा। इसलिए ऐसे इंसानों को मत दो, क्योंकि आपको तो पता होगा आपका दोस्त है कि वो क्या करता है। सो यही इन्वेस्ट या फिर मेरा टिप्स है जो आप कहीं लिख के रखें या फिर अपने दिमाग में छपा के रखें, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप बाद में मुझे आके थैंक्स कर सकते हो कि आपने मेरा बात सुन के ये किया, क्योंकि आप दुनिया में हर जगह देखो कि पैसे के लिए बहुत लोग मर रहे हैं या फिर वो मतलब क्या कर रहे हैं, वो फाइट कर रहा है। बेसिकली वही है कि आप इतने भी अमीर नहीं हुए कि आप दूसरों को लैंड करो। और अगर आपका कोई जेन्युइन दोस्त है, आपको जेन्युइनली चाहिए, मतलब उसको हेल्प चाहिए, तो आप दे सकते हो, लेकिन एक प्रॉमिस लेके रखना कि कब तक वो लौटाएगा, या फिर अगर आप मैंने जो बोला जितना अमाउंट आप एफोर्ड कर सकते हो उतना दे सकते हो। ऐसा नहीं है कि 10,000 में से 10,000 ही दे दिया और अपना दिमाग ख़राब करके बैठे हो। और लास्ट एडवाइस ये देना चाहता हूँ कि अगर आप मिडिल मैन मत बनो, क्योंकि ऐसा रेयर है, लेकिन मैंने देखा है कि अगर सपोज़ ए बी सी 3 इंसान है, ए को पैसा चाहिए तो उसने बी को बोला कि सी से पूछो। सो बेसिकली वो मिडिल मैन है कि बी मिडिल मैन है, सी से पूछे, और वो बी को पैसा नहीं चाहिए, बी सी से पूछेगा, सी बी को देगा, बी ए को देगा। तो आप मिडिल मैन बन के बैठे हो, आप यहाँ भी रिश्ता ख़राब करोगे, यहाँ भी रिश्ता ख़राब करोगे। आपका दिमाग, ना तो आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है ना तो कुछ हो रहा है, आप दिमाग ख़राब कर रहे हो। सो इन कंक्लूजन में यही बताना चाहता हूँ कि देखो, पैसा देने से आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आपका रिश्ता जो ख़राब होगा वो आप एक बार गाद बन के रखें, क्योंकि पैसा लौटाने के टाइम पे रिश्ता बहुत ख़राब होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें मैंने जितनी भी दुनिया देखा है अभी तक, उस एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, और होप आप लोग समझे। और लास्टली मैं बोलना चाहता हूँ कि आपको अगर देना है 10,000 में से 10,000 ही देना है तो आप दो, अपना दिमाग ख़राब करो। और जय हिंद। और होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और होप ये एडवाइस आपको अच्छा लगा हो, क्योंकि ये एडवाइस मैं अपने आप पे भी फॉलो करता हूँ और आपको भी बोलता हूँ। तो अगर कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट छोड़ देना, और होप आप कमेंट एक ज़रूर लिखोगे। और बाय।